और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? चुनाव का एक चरण हो चुका है और उस चरण में 102 सीटों पर केवल मतदान हुआ था, लेकिन उस चरण के बाद ऐसा लगता है मोदी जी के चरण डगमगाने लगे, डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप उनका ट्विटर हैंडल देख लीजिए, आप उनके भाषणों के क्लिप सुन लीजिए, ऐसा लगता है जैसे मोदी जी अपना संतुलन खो बैठे हों। एक वीडियो में मोदी जी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में झूठ फैलाया। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कह जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा तक की इज्जत नहीं कर रहे हैं। सोचिए कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भरे मंच से खड़े होकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और मुसलमानों को घुसपैठिया जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग कहां सो गया? राजीव कुमार जो बड़े बड़े वादे करते थे, वो नरेंद्र मोदी पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या अब हम ये समझ लें चुनाव आयोग बिक चुका है? अब मैं आपको मोदी जी की 2 दिन पहले का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें वो अमरोहा के मुसलमानों की और मोहम्मद शमी की बात कर रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को वीडियो में देखा आपने किस तरह से मोदी जी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। 2 दिन पहले मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं, अमरोहा के मुसलमानों के वोट लेने की बात कर रहे थे क्योंकि अमरोहा में ज़्यादातर मुसलमान हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू बहुल इलाके में पहुंचे तो मुसलमानों को गालियां देना इन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि मोदी जी को अच्छे से पता है इस बार चुनाव हारने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं लड़ रहा है, क्योंकि पहले जो चुनाव होते थे उसमें उत्तर भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आडवाणी दोनों के फोटो होते थे। 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो पोस्टरों पर अटल जी की और आडवाणी जी की तस्वीरें दिखाई देती थीं। आज हालत ये है, हर जगह हर शहर में आपको मोदी जी की तस्वीर के साथ बैनर देखने को मिलेंगे, जिसमें मोदी के अलावा किसी और नेता का फोटो ही नहीं है। और भाजपा ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है कि मोदी की गारंटी, बीजेपी की गारंटी नहीं, सिर्फ मोदी की गारंटी। भाषण देते समय भी मोदी की गारंटी कहते हैं, मेरी गारंटी नहीं कहते हैं, कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। तो ये मोदी इतना ज़्यादा हो गया है कि 400 पार तो छोड़ दीजिए, अगर पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उसमें से 25-50 सीटें भी कम आ गई। तो ये मोदी का जो जप नाम चल रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शायद इसी वजह से मोदी जी हड़बड़ा गए हैं, गड़बड़ा गए हैं, अपना संतुलन खो गए हैं। जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं, उनको भी पता है उन्होंने जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। कुछ चीज़ें हैं कि बस उसके गुणगान करते चले जा रहे हैं, हर जगह जाकर कह रहे हैं 370 हमने हटा दिया,
जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। 370 हटने से दुनिया बदल गई हो। अभी 4 दिन पहले की खबर है, एक दिहाड़ी मजदूर को जम्मू कश्मीर में मार दिया गया। तो कौन सी सुरक्षा बढ़ी है पता नहीं, वहां पर विधानसभा चुनाव भी नहीं करा पाए। 370 हटने से इस देश का क्या फायदा हुआ पता नहीं, लेकिन उधर हालात ये हैं, 370 हटने का असर पड़ा था लद्दाख के ऊपर। वो बहुत खुश थे, बड़ा शोर मचा रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार को सांसद बना दिया। अब बेचारे लद्दाख वाले सड़क पर आ गए। 20 से 25 दिन से लगातार भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन कोई उन्हें पूछ तक नहीं रखा है। और अब वो रोज कह रहे हैं चाइना हमारी ज़मीन के अंदर घुस रहा है, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। लेकिन मोदी जी अपने भाषणों में कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है, सीमाएं हमारी पूरी तरह से सुरक्षित हो गईं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी ने गारंटी दी थी कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलेगी। आर्टिकल 370 आज इतिहास बन चुका है। मोदी ने गारंटी दी थी। देखा आपने, 370 को लेकर बयान है और देश की सीमाओं को लेकर दावा कर रहे हैं। और ये पूरे भाषण में सिर्फ मोदी मोदी कहे बिना उनका कोई वाक्य पूरा नहीं होता। ऐसा लगता है बचपन में दादी से एक रानी की कहानी सुनी थी। जब वो रानी शीशे को देखती थी और शीशे से पूछती थी बताओ सबसे ज्यादा सुंदर कौन, और शीशा कहता था कि आप। और मुझे लगता है मोदी जी को भी वही शीशा मिल गया है जिसमें वो खुद को दिन रात देखते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं बस मेरे अलावा दुनिया में न कोई भूतो न भविष्यति, बस मोदी है। उनके जो भक्त हैं वो इसी जप नाम में खुश होते हैं। लेकिन जब वादे टूटते हैं तो लोग बोलते हैं। बीबीसी में चाय पे चर्चा वाली छपी खबर आपको याद होगी। 2014 में जो चाय पे चर्चा करते थे और किसानों से भी चर्चा की थी। इस चर्चा में यवतमाल के एक दिगंबर नाम के किसान थे। तो दिगंबर साहब को इस चर्चा में मोदी जी के सामने बैठाकर बात हुई थी। लेकिन वही दिगंबर साहब कह रहे हैं मोदी जी ने 16-17 वादे किए थे, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो क्या यही मोदी की गारंटी है? दरअसल हकीकत यह है 2014 में और 2019 में पीएम मोदी ने इतने झूठे वादे किए, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना तो लोगों को रोजगार मिला, ना ही गरीबी हटी, ना ही काला धन वापस आया और ना ही लोगों के खाते में 15 लाख आए। लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, नौकरी किसी को नहीं दी जा रही है। एक मज़ेदार किस्सा आपको रेलवे का बताता हूँ। मोदी जी लगातार दावे करते हैं कि उन्होंने रेलवे पर चाय बेची है, इसीलिए रेलवे से उनका गहरा रिश्ता है और उसी रेलवे को अब ये बेच रहे हैं। वैसे उनके किस किस से रिश्ते हैं ये बात आज तक समझ में नहीं आई। पंजाब में जाते हैं तो पंजाब से उनका पुराना रिश्ता हो जाता है, कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर से उनका पुराना रिश्ता हो जाता है, बनारस गए तो बोले गंगा मैया ने बुलाया है, बंगाल गए तो बोले बंगाल से मेरा करीबी रिश्ता है। जहां चुनाव वहीं पर रिश्ता, ये है मोदी जी के रिश्तों की गारंटी। बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, अपनी ताकत पर लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। एक वीडियो आया है हेमा मालिनी जी का, पहले आप सुन लीजिए। ऐसा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है and people are very happy with me. So many roads and so many things I have done which I just don't recognize right now. I don't remember much, but बहुत सारे काम किए हैं। तो सुना आपने, 2 बार की सांसद कह रही हैं मैंने बहुत सारे काम किए, वो मुझे याद नहीं है। अब इससे मजेदार और क्या हो सकता है? एक सांसद को पता नहीं है उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं और फिर से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं महेश शर्मा ने भी जब पहला चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था जो मोदी योगी का नहीं हुआ वो अपने बाप का भी नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं मोदी योगी के नाम पर वोट मिल गया तो सही है, वरना काम के नाम पर तो कोई वोट देगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों ने मोदी जी में डिप्रेशन डाल दिया है। अब मोदी जी कह रहे हैं इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। ये बयान एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। ऐसे बयान तो आम आदमी के मुंह से भी शोभा नहीं देंगे। लेकिन इसके पीछे असल डर मोदी जी का ये है,
अगर इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया और इनकी सीटें 250 से 275 तक भी पहुंच गईं और सरकार भी बन गई, तो अभी मोदी के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं, ये वाला भ्रम टूट गया। तो इनके नेता ही मोदी जी का क्या हाल करेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दुनिया भर में एक से बड़े एक तानाशाह देखे। मिशौली तानाशाह का एक ऐसा जलवा था कि कोई उसके सामने बोलता नहीं था, लेकिन जैसे ही जरा सी हवा बदली तो एक आदमी भी उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। ऐसा होता है जब आप अत्यंत ताकतवर होने की एक्टिंग करते हो या फिर दुनिया को दिखाते हो आप बेहद ताकतवर हो, तो आपकी एक कमज़ोरी के बाद दुनिया आपको किनारे लगा देती है। इसी बात का डर है मोदी जी को, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं दिल्ली में जो गांधी परिवार है वही कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। मोदी जी का कहने का मतलब ये है आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वोट देगी। सपा वाले कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस वाले सपा को देंगे। यही बात है जिससे मोदी जी डर रहे हैं, क्योंकि जो मोदी विरोधी वोट बिखर जाता था, इस बार इंडिया गठबंधन बनने से उसके बिखरने की संभावना खत्म हो गई। इसलिए तो मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए तो बयान दे रहे हैं। इस बार वायनाड से भी राहुल गांधी हार जाएंगे। अब कोई आपसे कहे कि आप भी तो गुजरात से भाग गए, बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो इस तरह की बातें मोदी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं तो सारे करप्ट लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये असंवैधानिक है। अब हालत यह है, निर्मला सीतारमण कह रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को हम फिर से लेकर आएंगे, यानी संविधान विरोधी काम फिर से होगा। संविधान विरोधी काम की बात तो छोड़ दीजिए, बीजेपी उम्मीदवार कह रहे हैं हम संविधान ही बदल देंगे। अब संविधान बदलने का असर ये हुआ, दलितों को, आदिवासियों को लगने लगा कि अगर संविधान बदला तो आरक्षण हटा दिया जाएगा। वैसे भी आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा, मनुस्मृति लागू करना चाहता था। जब से संविधान बदलने का हल्ला हुआ तो दलितों में, पिछड़ों में ये संदेश गया कि अगर भाजपा संविधान बदल देगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब जो गड़बड़ाहट है, जो हड़बड़ाहट है, वो अमित शाह में दिखाई दे रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि गलत प्रचार किया जा रहा है, अगर हम सत्ता में आए तो आरक्षण कतई नहीं हटाएंगे, क्योंकि जानते हैं आरक्षित वर्ग का वोट हाथ से निकल गया तो 400 पार तो छोड़ दीजिए, 50 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे मोदी जी ने एक बहुत हंसी की बात कही कि जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, वे चाहते हैं मोदी प्रधानमंत्री ना बने। अब आप ये बताइए इस देश में आपसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? आपसे ज़्यादा पावर किसके पास है? देश के प्रधानमंत्री आप हैं, देश के राष्ट्रपति आपके हैं, राज्यों में इतनी सारी सरकारें हैं, इतने सारे एमपी हैं, तो आपसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? 70 सालों में सबसे ज़्यादा गैर बराबरी की गई है। इस बार इस देश में सबसे ज़्यादा पैसे वाले अडानी हैं, अंबानी हैं, वो सब तो आपके दोस्त हैं। उनके जहाज़ों में आप घूमते रहते हैं। अडानी के लिए आपने सारे नियम बदल दिए। तो कौन सा रईस आदमी और पावरफुल लोग आपको सत्ता से हटाना चाहते हैं? असल में तो आपको सत्ता से आम आदमी हटाना चाहता है। पावरफुल लोग, पैसे वाले लोग आपको सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, लोगों ने इस बार वोट कम डाले हैं। राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में वोट डालने वाले लोगों में गिरावट आई। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान हो गया। और एक बात बहुत हैरान करने वाली है कि नागालैंड के 6 जिलों के 4 लाख लोगों ने वोट ही नहीं डाला। जब उनसे पूछा गया वोट क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कहा नागालैंड की बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि 4 लाख लोग घर से वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं निकले। बहरहाल इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।